नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि हड़प्पा। और ये कहाँ पर है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और भी जैसे यहाँ दिया गया, सी में दिया गया लोथल, तो लोथल कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। डी में है आलमगीरपुर, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से कहाँ, मतलब कौन से जिले में, तो ये मेरठ जिले में स्थित है, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा जो है राजस्थान के, एक मिनट, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर या आसपास स्थित है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जो ऐसे स्थल के नाम पूछे जाते हैं। 24 में पूछा गया है सवाल में कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो कहाँ का है, ये जान लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करें, इस सवाल के सही उत्तर के बारे में बात करें, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब का, ठीक है। तो दाधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। अब ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना चाहिए कि ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो 25 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने ये जाना था कि लोथल गुजरात में स्थित है, लेकिन इसके अंदर भी मालूम होना चाहिए कि लोथल नामक जो पुरास्थल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, भोगवा, भोगवा, ये चीज़ ध्यान देना, कहाँ पर, भोगवा। इसको राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ, भोगवा, ठीक है, भोगवा नदी, ये ध्यान देना, ये विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 में। इसमें कहा गया भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, ये हम बात कर चुके हैं फिलहाल। राखीगढ़ी नाम से तो आपको ये लगेगा कि ये राजस्थान में स्थित है, लेकिन आप यहीं पर गलत हो जाएंगे। ये दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। आलमगीरपुर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कालीबंगा के बारे में जान चुके हैं, लोथल के बारे में जान चुके हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। और 27 में आते हैं। इसमें कहा गया है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसती थी, या माफ करिए, तट पर बसी थी, वह थी। अब आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। सवाल को एक बार आप लोग फिर से खुद भी पढ़ लीजिए। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, वे कौन सी नदी थी। यानी हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन कौन से नदी पर बसी थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर सिर्फ और सिर्फ जो उत्तर के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही नदी के बारे में जानते हैं, वो है सिंधु, लेकिन आपको और भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर हम 27 के बारे में बात करें, उसके उत्तर के बारे में बात करें, तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि 1 और 2 और 3। यानी अगर हम बात करें तो सिंधु, चेनाब और झेलम, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है, ठीक है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियों को शामिल किया जाता है, ठीक है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। तो गंगा नदी उत्तर देखना या ऑप्शन देख के उस पर मतलब टिक मत करना, ये ध्यान देना। झेलम, सिंधु और चेनाब, ये सिर्फ 3 नदियां हैं, ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 28 के बारे में। प्रश्न नंबर 28 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये पूछा गया, ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 28 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। तो धोलावीरा का संबंध बी के थापड़ से नहीं है, क्यों। इसका मतलब अगर ये इससे संबंधित नहीं तो जाहिर सी बात है ए बी सी आपस में संबंधित है। यानी अगर हम बात करें तो हड़प्पा का संबंध हो जाएगा दयाराम साहनी से, लोथल का हो जाएगा SR राव से, और सुरकोटडा का संबंध हो जाएगा JP जोशी से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो फिर ये भी जान लेते हैं कि धोलावीरा का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो धोलावीरा का संबंध हो जाएगा RS बिष्ट से, ठीक है, RS बिष्ट से, ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था, यह क्या था।
उत्तर के बारे में बात करें, देखिए 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, और आप लोग देख सकते हैं। इसका सही उत्तर के बारे में बात करें तो वो है ए, ए कनिंघम। क्या हो जाएगा? ए कनिंघम, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं 30 में कहा गया है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो बात करें प्रश्न नंबर 30 के बारे में, इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, आइए जान लेते हैं। अब देखो, अगर इसके उत्तर के बारे में बात करें हम ना, तो देखो ये लगभग चारों ऑप्शन जो मतलब दिए गए हैं, हर जगह से लगभग मतलब एक मिनट जी, हाँ, स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो किसी एक पे नहीं कहा जा सकता। ये सवाल जैसे आयोग के द्वारा हर साल 2 से 4 सवाल, 5 सवाल, यहाँ तक कि 6 सवाल ऐसे आते हैं जो कि आयोग के द्वारा उसका उत्तर डिसाइड किया जाता है। वैसे फिलहाल अगर आप चारों में से किसी एक पर उत्तर लगा देंगे, सही मान लिया जाएगा, लेकिन ये सवाल आयोग के द्वारा ही ऐसे कुछ सवाल डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 31 के बारे में, इसमें कहा गया हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है। तो 31 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोथल में। और लोथल कहाँ स्थित है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में, इसमें कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल डाल देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। 32 के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उत्तर के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ठीक है, इसे ध्यान देना, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। अब लोथल कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं अपने इस वीडियो में और पिछले वीडियो में। बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में, अब ये कुछ नया सवाल आया, कुछ नए तरीके से। फिलहाल इस तरीके के सवाल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में इस तरीके का नया सवाल है। यहाँ पर ए है, यानी कि अगर बात करें तो ए यानी कि कथन, और आर यानी कि कारण। अब आइए दोनों को हम लोग पढ़ते हैं और सही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ए में कहा गया है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, यहाँ पर ए में कहा गया है। और आर यानी कारण जो दिया गया उसके बारे में जानते हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है। फिलहाल इसके बारे में तो छोड़ ही दो। ए में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, ये दिया गया है, और आर में दिया गया वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब हम लोगों ने दोनों पॉइंट पढ़ा, अब जानते हैं उत्तर होगा क्या। उत्तर के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या है, ए और आर दोनों सही है। लेकिन अगर हम बात करें किंतु, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया शायद, एक मिनट जाइए, हाँ यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप। लेकिन क्या है इसमें कि आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, यानी अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल दोनों पॉइंट सही है, लेकिन अगर आप ये पूछो कि क्या आर जो है ए का सही कारण है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है किंतु ए जो है ए का आर सही कारण नहीं है। तो खैर बात वही हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि ए और आर दोनों सही पॉइंट है, इंडिविजुअल बात सही, लेकिन अगर आप ये पूछें कि क्या आर जो कारण दिया गया है क्या वो ए का कारण है, तो ऐसा नहीं है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया है कि हड़प्पन संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण कहां से मिले। तो 34 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धौलावीरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती। तो फिर अब पहला कौन सा है, तो ध्यान दो, पहला है राखीगढ़ी, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। एक मिनट जाइए, हाँ। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।